बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज आपको पता होगा कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डस्के के इलेक्शन 75 का दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म सादर फरमा दिया है और कहा गया है कि इस इलेक्शन में जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यकीनी बात है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तवील जद्दोजहद है। साफ इलेक्शन, धांधली के खिलाफ इलेक्शन, 2014 का 126 दिन का धरना उनकी मिसाल खुद आप है। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर कहीं धांधली हुई है, जबकि इसकी लोकेशन आ चुकी है और हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, उनके खिलाफ करार वाक़या कार्रवाई करते हैं ताकि आने वाले वक्त में कभी भी कोई धांधली करने की ज़रूरत ना करे। इससे कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था। जो ब्रॉडशीट केस में पाकिस्तान के पैसों को अरबों रुपए नाजायज़ तरीके से अदा किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के खजाने को नुकसान किया गया था, जाली पेमेंट की गई थी। ब्रॉडशीट केस के बाद साबिक़ जस्टिस असमत सईद की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उन्होंने उसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि समासवाए नैब के किसी एक अदारे ने, जो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुतहत हैं आजकल, उनके साथ ताउन नहीं किया और रिकॉर्ड न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी गायब कर दिया गया है। और हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी कीमत पर भी ये डस्के में धांधली करने वाले या ब्रॉडशीट का किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, चाहे उनको इसके नतायज कुछ भी भुगतना पड़े, क्योंकि उनकी 22 साल जद्दोजहद करप्शन, धांधली, बेईमानी के खिलाफ है। अब वक्त इम्तहान आ गया है कि वज़ीर आज़म ऐसा फैसला करे कि करप्शन करने वाले, धांधली करने वाले, जालसाजी करने वाले दुम दुमाकर भागें और तौबा करें और इन्हें करार वाक़या सजाएं दें। तीसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो अहम तरीन फैसला किया था, जो 22 करोड़ अवामों की उमंगों का तर्जमान था, भारत के साथ जो ट्रेड था कपास, चीनी, धागा, उसे मंसूख कर दिया और ऐलान किया कि मकबूजा कश्मीर के बगानी को। उसके बाद भारतीय मीडिया में बाता बच गया है और वो वज़ीर आज़म के दलेराना फैसले को सराहते हुए खुद अपनी ही हुकूमत मोदी पर तनकीद कर रहे हैं। ये 3 अच्छी खबरें हैं जो करप्शन के खात्मे का बायस बन सकती है और मुल्की वकार की बुलंदी का बायस बन सकती है। नाज़रीन, अब वहाँ आ जाते हैं पहली स्टोरी। याद रहे कि 75 हल्का NA में एक इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून की खातून नशीन थी और असद अली गालबन PTI के रहनुमा थे। इस इलेक्शन में 2018 में उनके वालिद ज़ारे शाह, जिनकी शोहरत सबको पता है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो दुनिया में नहीं रहे, 40,000 से कामयाब हुए थे। इसी हल्के में एक आज़ाद कैंडिडेट 2018 में 57,000 वोट लिए थे। इस दफ़ा इस इलेक्शन में इंतज़ामिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई, यहाँ तक कि सरेआम फायरिंग हुई, 2 लोग जाँ बहक हो गए और 9 लोग जख्मी हो गए। 9 लोग जख्मी हो गए और बदकिस्मती है कि अभी तक कोई एक असर मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ। इस फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने जब अपील की गई तो उन्होंने, उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन सारा दिन सोया रहा, जब गोलियां चल रही थी तो घर ख्वाबे नींद में सोया रहा, रात 3 बजे जागा और कहता है कि चीफ सेक्रेटरी IG सो रहे हैं। भाई 3 बजे तो आम बंदे सोते हैं। एक हल्के का ज़िमनी इलेक्शन अगर आप नहीं करा सकते तो इसका मतलब है आप इस अहल ही नहीं है, तो पूरे मुल्क में इलेक्शन कैसे करा सकते हैं, जबकि फायरिंग का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वकला के दलाइल सुनने के बाद, क्योंकि पहले मुस्लिम लीग नून ने 22 या 20 हलकों की रीपोलिंग मांगी थी, बाद में इलेक्शन कमीशन ने इसे पूरे हलके का दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म सादर कर दिया। लेकिन उसमें जो जिम्मेदार लोग थे, जिनकी वजह से फायरिंग हुई, जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने बंदे मारे, और एक स्पेशल काम था इसमें, प्रेसिडिंग अफसर 20 गायब नहीं हुए, उन्हें एक खास मुकाम पर ले जाया गया, वहां जाकर मुबैना तौर पर नताइज में तब्दीली कराई गई।
नताइज में तब्दीली कराई गई और वो कमो बेशतर 10 से 12 घंटा लेट उधर पहुंचे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को रिजल्ट को मुलतवी कर दिया और उसके फैसले के खिलाफ मोहतरम पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त जो कैंडिडेट थे वहां से सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों वकला के दलाइल तफसीली सुने, एक एक बात पर नुक्ते पर डिस्कशन की और कहा इस हलके में बददयांती हुई है, धांधली हुई है, बंदे मारे गए हैं, लेकिन किसी एक के असल मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया गया। असल मुल्ज़िमों की बजाय फायरिंग करने और करवाने वालों के गनमैनों को गिरफ्तार कर लिया गया, फॉर्मेलिटी पूरी की गई, जिससे इंसाफ का जनादा निकल गया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों वकला के मुकम्मल दलाइल सुने और पीपल्स पार्टी पीटीआई की जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की थी उसे मुस्तरद कर दिया और कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। और उन्होंने ये फैसला किया 22 नहीं स्टेशनों पे पूरे हलके के इलेक्शन दोबारा कराए जाएंगे और उसी तारीख को यानी कि 10 अप्रैल को। नाज़रीन, अगर 10 अप्रैल को इलेक्शन होते हैं और पाक फौज को नहीं बुलाया जाता, खदशा है कि यहां ज्यादा हंगामा होगा, कत्लो गारत होगी और लड़ाई झगड़ा होगा और इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टी इस वक्त मजबूत है। मुस्लिम लीग नून से ज्यादा बेहतर मादी में धांधली के तरीके कोई जान ही नहीं सका। इनको उन्होंने वो धांधली के तरीके किए कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। पीटीआई के पास हुकूमत थी, इसमें सबसे ज्यादा जो मिसगाइड किया गया वजीर आजम पाकिस्तान को किया गया कि ये इलेक्शन आराम से जीत जाएंगे हल्का NA 75 डस्के का, जबकि 40,000 वोटों के मार्जिन का फर्क था और ये बहुत ज्यादा फर्क होता है, 5-7 हज़ार वोटर इधर उधर हो जाता है। वजीर आजम को मेरी इतला के मुताबिक असल हकायक बताई नहीं गए कि जो 20 लोग गायब हुए थे उसे लेकर कौन गया था, नतीजा चेंज कहां किया गया था, करवाने वाला कौन था। लेकिन इसकी रिपोर्ट अहम अदारों ने तैयार कर ली और उसमें लोकेशन आ गई कि पोलिंग जो प्रेसिडिंग अफसर थे, ना सिर्फ उनकी एक फार्म हाउस एक जगह की लोकेशन थी बल्कि कुछ सियासी लोगों की भी लोकेशन थी। ये तमाम हकायक सामने आ चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती है शायद वजीर आजम पाकिस्तान को इसकी मुकम्मल रिपोर्ट नहीं दी गई और अपने मनपसंद रिपोर्ट वजीर आजम को दी गई है। क्योंकि मेरा यकीन है कि अगर वजीर आजम को पता चलता है, चाहे मुस्लिम लीग नून ने धांधली की है या पीटीआई ने बंदे अगवा किए हैं या अपनी मर्जी से मिली भुगत से लेकर गया और रिजल्ट चेंज किया, तो वजीर आजम पाकिस्तान इस पे दुनिया में किसी से भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और करार वाकया सजा देंगे। लेकिन शायद इमरान खान साहब, जिनकी एक तवील जद्दोजहद करप्शन और धांधली के खिलाफ थी, उनसे इस हल्का NA 75 के हकायक छुपाए गए हैं। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है वजीर आजम उन 20 के 20 रिटर्निंग अफसरों को जिन्हें ले जाया गया था, अगवा हुआ था या अपनी मर्जी से गए थे, और कहाँ गए थे और कहाँ क्या कुछ किया और वो सियासी लोग क्या थे, अगर वो इसकी मुकम्मल तहकीकात करा लें और उनके जिम्मेदार नून लीग के बंदे होंगे, पीटीआई के होंगे या आज़ाद होंगे, करार वाकया सजा दे दें, तो आने वाले दिनों में वजीर आजम पाकिस्तान का नाम हिस्ट्री में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा कि उन्होंने इलेक्शन शफाफ कराने के लिए हुकूमत या अपोजिशन नहीं देखा, बेईमानों को गिरेबान से पकड़कर करार वाकया सजा दी। उस वक्त का DPO DCO हर जुर्म में बराबर का शरीक था। जब फायरिंग होती रही, पुलिस तमाशा बनती रही, उसने किसको पैसे लिए, इसमें नून लीग ने भी कुछ लोगों को पैसे देके खरीदा था, सरकारी अफसरों को। ये भी मैं दावा कर रहा हूं, इसकी भी तहकीकात करा ले। ये मेरा महज मुबैना इल्जाम है, क्योंकि हमारे सामने मानता कोई नहीं। मुस्लिम लीग नून ने भी बज़ाहिर पीटीआई ने बंदे तैनात किए, लेकिन खरीद मुस्लिम लीग नून के लोगों ने लिए, क्योंकि ज़ारे शाह की एक हिस्ट्री पूरी है और धांधली करने में मैं नहीं समझता नून लीग से आगे कोई है। इसी वजह से ये इलेक्शन अदरवाइज पीटीआई जीत जाती अगर वो इसको फॉलो ना करते। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान, जिन्होंने नदीम बाबर को मुबैना करप्शन पे फारग कर दिया, अपने कई लोगों को फारग किया, अब पूरी कौम वजीर आजम की तरफ देख रही है कि ब्रॉडशीट केस में, स्विस केस को उनको खोलना चाहिए।
जिसके बारे में हकायक सामने आ चुके हैं और वो आसफ अली जरदारी के खिलाफ है। अगर वो केस चलता है और अजमत सईद शेख साबिक जस्टिस ने वादिया तौर पर लिखा है कि सरकारी अफसरों ने उनके साथ किसी किस्म का तामुन नहीं किया नायब के अलावा, इसका मतलब है मौजूदा ब्यूरोक्रेसी जो वज़ीर आज़म के मतहत काम कर रही है बज़ाहिर उनके खिलाफ है, लेकिन अभी भी किसी और एजेंडे से पैसे ले रही है, नजायज़ पैसा कमा रही है और सरकारी रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द करना इतना बड़ा जुर्म है कि जिसकी इंतहा नहीं। अब वज़ीर आज़म पर मेरी इतला के मुताबिक दबाव डाला जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई ना करें, जिन्होंने साबिक जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहतरम अजमत सईद से तामुन नहीं किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि ब्यूरोक्रेसी ने तामुन नहीं किया और ना सिर्फ रिकॉर्ड पाकिस्तान में गायब किया बल्कि बरतानवी सफारत खाने में भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म साहब के पास टेस्ट केस आ गया है, मादी में होने वाली करप्शन के खिलाफ वो क्रॉस दी एहतसाब करवा रहे हैं, जो अच्छी बात है, करवाना चाहिए, इसे क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब हुकूमत कब तक रहती है मुझे नहीं पता, 2-3 अच्छे फैसले कर दें। करप्ट माफिया, बेईमान माफिया, सरकारी माल में खुर्द-बुर्द करने वाले, जालसाजी करने वाले, धांधली करने वाले, कमीशन लेके अरबों रुपए कराने वालों को खराब करार वाकया सजा दे जाएं, आप तारीख में जिंदा रहेंगे। हुकूमतें कितनी होती हैं कितनी मुझे नहीं पता, अब ये वज़ीर आज़म पर डिपेंड करता है। बज़ाहिर 10 अप्रैल को NA-75 डस्के में अगर फौज ना आई तो खदशा है फिर लड़ाई झगड़ा और जानी नुकसान होगा। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात से बेफिक्र हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की दुश्मन हो चुकी है। एतजाज़ एहसन ने कहा है जितना उन्हें बाप से दूर जाना लगना चाहिए, आसफ जरदारी बाप जो सियासी जमात है उससे 10 गुना ज़्यादा नून को चाहिए। उन्होंने नून लीग के बयानिए को एतजाज़ एहसन जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आईनी माहिर हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, उन्होंने तो अपने कल के एक प्रोग्राम में मुस्लिम लीग का जनाजा सियासत ही दफन कर दी, जो उनके मादी में हकायक बयान किए, उनकी मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, पहले भी दे चुका हूं। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले दिनों में माजी में जिन्होंने करप्शन की अरबों रुपये लूटे या अब लूट रहे हैं, उन सब के खिलाफ कुरासी बोर्ड एहतसाब करा के सुनहरी में इमरान खान का नाम एक बेहतर अंदाज में लिखाएंगे। अगर इस दफ़ा भी वो माफिया के आगे उन्होंने इग्नोर कर दिया या चंद उनके खुशामदियों ने उन तक हकायक ना पहुँचाए, तो लोगों की उम्मीदें 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान से थी, आज भी उन्हीं से उम्मीदें हैं कि वो साफ शफाफ करेंगे। ताहम ये अब उनका इम्तहान है वो कामयाब होते हैं या नहीं। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।